मोकामा के शहरी क्षेत्र में हमने घूमना शुरू कर दिया है और मोकामा के अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर लोगों का क्या ओपिनियन बन रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? यहाँ के लोग क्या मन बना रहे हैं इस बार? प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव होगा। बदलाव का आधार क्या क्या होना चाहिए ये बताइए। कौन सा आधार खोज रही हैं आप? मतलब बदलाव के लेके कुछ न कुछ मुद्दा होता है जो लोगों के मन में एक लंबे समय तक चला आता है और उसी मुद्दे को लेके लोग जो है बदलाव करते हैं। मैडम, मुझे बदलाव का नियम बताइए, क्या बदलाव चाहिए? यहाँ क्या काम किया हुआ है? सरकार ने क्या काम किया, विधायक ने क्या काम किया, वो देख रहे हो, सबके आपके सामने में। रोड पर भी आ रही हैं आप, रोड पर देख रहे हैं घुटने पर गड्ढा है, कहीं गाड़ी सही से चल सकती नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ काम हुआ है? विधायक आज तक 20 सालों से यहाँ पे है, क्या विधायक ने काम किया? विधायक ने क्या काम किया, मुझे ये बताइए आप। अच्छा, लंबे समय तक क्योंकि जीतते चले आ रहे हैं, तो ऐसा क्या बात है कि विपक्ष जो है इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पा रहा है? टूट जाएगा इस बार। इस बार टूट जाएगा। इस बार इंडिया गठबंधन इस चक्रव्यूह को तोड़ देगा। इस बार इंडिया गठबंधन इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा, हर हाल में तोड़ेगा, हर हाल में तोड़ेगा। अच्छा, विपक्ष अभी कौन कौन सा मुद्दा लेकर जो है वो फील्ड में आ रहा है? अभी मोकामा की अगर बात करें तो मोकामा में कौन कौन सा मुद्दा चल रहा है विपक्ष की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रोजगार नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, और माने कि यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ नगर पालिका है मोकामा, है ना, ठीक ना। आप नगर पालिका के चारों ओर देखे होंगे, कहीं माने कि रोड सही नहीं है। जब यहाँ नगर पालिका के नाक के चिन्ह से ऐसा है तो अदर का छोड़ दीजिए, माने कि, है ना। अच्छा, मोकामा में अगर हम बात करें, सीधा बात करें, तो अनंत सिंह का एक बहुत बड़ा जनाधार देखने को मिलता है। तो इस जनाधार को तोड़ने के लिए तैयारी भी बड़ा जोर से करना पड़ेगा, तो वो तैयारी किस तरह का चल रहा है? तैयारी जबरदस्त है। जनता इस बार खुल कर अग्रेसिव होकर के हराने के लिए मूड बना के तैयार है। और उनके काम इस बार विपक्ष के लिए कितना मुश्किल रहेगा यहाँ पर? कोई मुश्किल नहीं, हम लोग जीत रहे हैं। बिल्कुल बदलाव का बिहार चल रहा है। इस बार क्या क्या मुद्दा जो सबसे बड़ी बात क्यों यहाँ तो परिवर्तन की हवा है। और जहाँ तक नीतीश की बात आप बोल रहे थे, तो नीतीश की बात जहाँ तक है तो नीतीश का कार्यकाल कुछ दिनों तक अच्छा रहा, लेकिन आस्ते आस्ते स्थिति चरमरा गई। उन्होंने आते के समय उस समय बोले थे कि टाल को 3 फसला करेंगे। यहाँ मुख्य किसान रहते हैं और आज तक टाल में कुछ हुआ नहीं। फैक्ट्री तो बंद हो ही गया और रह गया कि लालू जी के समय में जनता की आवाज सुनी जाती थी, अफसर सुनता था। आज अफसर कोई जनता की बात नहीं सुनता, अफसर की आज मनमानी है। बता रहे हैं मैडम, इस बार परिवर्तन निश्चित है। बिहार में तो परिवर्तन होगी, साथ साथ मोकामा में भी परिवर्तन इस बार निश्चित है कि परिवर्तन। चुनाव किसी ने गलत ये किया है, ये जिसने भी किया है, ये गलत उसने किया है, गलत हुआ है। कांग्रेस के हैंडल पर ये नहीं आया है। अगर कांग्रेस के हैंडल पर आता है तो नहीं, किसी ने गलती से कांग्रेस के हैंडल पर किसने किया? वो तो छोड़ दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि जैसे भैया ने एक बड़ा अच्छा बात कहा कि कंपनी जो बहुत सारी हुआ करती थी तो वो बंद हो गई। अगर वो चालू होती तो बहुत अच्छा, लोगों को एक बहुत अच्छा मुद्दा है ना। अगर सारी कंपनियां चालू होती तो आज मोकामा में भूखमरी नहीं होती। लड़के जवान लड़के हैं, पढ़ लिख करके कोचिंग करके नौकरी के लिए मारे फिर रहे हैं। कम से कम यहाँ रहती फैक्ट्री रहती तो फैक्ट्री घर में काम तो करते, 2 वक्त की रोटी आराम से खाते, अपने परिवार के साथ रहते। आज किसी बाहर मारे तो नहीं चलते। कहाँ क्या किया सरकार ने, क्या किया हमारे विधायक ने? तो इस बार क्या क्या मांग है विधायक से? क्या क्या मांग है? हम विधायक जी से एक शिकायत है। बताइए। शिकायत है कि 4-5 बार वो विधायक हमारे रहे, लेकिन एक बार भी मोकामा में जो फैक्ट्रियां बंद हुई विधानसभा में उन्होंने आवाज नहीं उठाया। एक शिकायत है, क्योंकि रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। आज देख रहे हैं आप, अभी बाजार से आए होंगे, बाजार में आज से लगभग जब ये फैक्ट्री, चारों फैक्ट्री मोकामा विधानसभा में थी, और बाजार का हालात देख रहे हैं कि सन्नाटा पड़ा हुआ रहता है। देखिए, विधायक जो होते हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र के गार्जियन स्वरूप होते हैं, और ये जो जनता होती है वो अगर कोई शिकायत करे तो विधायक को या जितने भी जनप्रतिनिधि उनको बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए और उनसे जो है वो सीख लेना चाहिए कि क्या क्या कमी मेरे विधानसभा में रह गया है, जिसको हमको इलेक्शन आने से पहले पूरा करना है। और अगर भगवान की दया से अगर हम जीत जाए दोबारा, तो कम से कम ये जो शिकायत था वो अगले विधानसभा में ना रहे, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चलिए आगे। हम लोग तो विकास का मुद्दा उठाएंगे। ये कई दशक से ये यहाँ के
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, परंतु विकास के नाम पर तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। कुछ लोगों का विकास हुआ है, व्यक्तिगत विकास हुआ है इनके रिजिम में। मैं चाहूंगा कि विपक्ष जो है तो मुस्तैदी से चुनाव लड़े। और जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर 4-4 फैक्ट्रियाँ थी, टोटल फैक्ट्री बंद हो गई। यहाँ पर बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है। देखिए, एक बात है, जनता विश्वास करता है कि विश्वास करता है, लेकिन जब जनता के साथ धोखा होता है तो जनता उसका विरोध करता है। जैसे 20 साल क्या लगता है, कैसे 20 साल कोई एक ही गलत चीज को बर्दाश्त कर लेगा? मान लीजिए अगर गलत रहेगा तब तो 1 साल गलती करेगा, फिर दूसरा साल उस गलती को सुधार देगा। इसलिए कि मजबूत विरोधी नहीं आ सका है, इसके कारण वो ऐसा होता है। विपक्ष नहीं चाहता है क्या कि यहाँ हमारा सरकार बने? होता चाहता है, लेकिन उसका कैंडिडेट ही नहीं दे पाता है।